आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है BFG। मूवी की स्टार्टिंग लंदन से होती है। यहाँ अनाथालय में एक लड़की रहती है जिसका नाम है सोफी। सोफी रात को सोती नहीं है। एक रात सोफी एक बुक पढ़ रही थी, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ उसे एक बड़ा सा हाथ दिखाई देता है, जिसके बाद उसका बड़ा सा चेहरा दिखाई देता है। ये एक जायंट है जिसे देखकर सोफी काफी डर जाती है और एक कंबल ओढ़ लेती है। बट वो जायंट सोफी को कंबल समेत ही उठा लेता है और उसे लेकर भाग जाता है। सोफी देखती है कि वो जायंट लोगों की नजर में आए बगैर ही शहर से बाहर जा रहा है और ये जायंट सोफी को लेकर उड़ जाता है और उसे अपने घर ले जाता है, जो कि एक गुफा है। सोफी भागने की कोशिश करती है तो जायंट कहता है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकती और उसे एक पेन में डालकर टेबल पर रख देता है। अब सोफी पूछती है कि मैं कहाँ हूँ, तो जायंट बताता है कि तुम जायंट कंट्री में हो। इसी बीच बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है, जो कि दूसरे जायंट्स की आवाज थी। सोफी कहती है प्लीज मुझे मत खाना, तो इस पर जायंट हंसने लगता है। अब सोफी कहती है कि क्या बाकी जायंट्स भी तुम्हारी तरह अच्छे हैं, तो जायंट कहता है कि हाँ, जो जायंट इंसानों को नहीं खाते वो अच्छे हैं। सोफी पूछती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, तो जायंट कहता है कि तुमने मुझे देख लिया था और मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे बारे में पूरे शहर में ढिंढोरा पीटती रो, वरना इंसान यहाँ आकर जायंट्स को जानवरों की तरह लॉकअप में कैद कर देंगे। सोफी कहती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तो जायंट कहता है कि अब पूरी जिंदगी तुम यहीं रहोगी। वो ये भी कहता है कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, वरना आदमखोर जायंट्स तुम्हें खा जाएंगे। इसके बाद वो सोफी को एक शिप में रख देता है। अब सोफी देखती है कि जायंट अपने बैग से कुछ चमकीले जार निकालता है। जायंट बताता है कि इनमें ड्रीम्स है, यानी कि सपने। सोफी कहती है कि मुझे सपने नहीं आते क्योंकि मुझे इंसोमिया है। अब जायंट सोफी की बुक को पढ़ने लगता है और सोफी को नींद आ जाती है। तभी जायंट अपनी लैब में जाता है जहाँ जार में हजारों ड्रीम्स बंद है। वो जायंट सोफी के लिए एक डरावना सपना बनाता है। अब कुछ घंटे बाद सोफी उठ जाती है और वो देखती है कि जायंट सो रहा है, तो वो भागने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर एक बड़ा जायंट जाग जाता है और वो सोफी को पकड़ लेता है। तभी अच्छा वाला जायंट उसे देख लेता है, बट वो कुछ नहीं करता और वो बुरा वाला जायंट सोफी को खा जाता है। बट तभी सोफी की आंख खुलती है और वो देखती है कि यह तो एक डरावना सपना था जो कि इस जायंट ने बनाया था। जायंट सोफी से कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया था, ताकि तुम सेफ रहो। अब सोफी एक बोतल में अजीब सी ड्रिंक देखती है जिसमें बुलबुले ऊपर जाने के बजाय नीचे जा रहे थे। अब जायंट कहता है कि ये फोप्सकोटल है जिसे जायंट पीते हैं। जायंट उसमें से एक भी घूंट पी लेता है, जिसके बाद वो गैस छोड़ने लगता है। तभी वहाँ एक आदमखोर जायंट आ जाता है जो अच्छे जायंट से पट्टी कराने आया है। यहाँ सोफी सामान के पीछे छुपी हुई थी। अच्छा वाला जायंट कहता है कि बाद में कर दूंगा, बट वो जायंट गुस्सा हो जाता है तो वो उसकी पट्टी करने लगता है और तभी उसे इंसानी स्मेल आ जाती है। अब सोफी उस वेजिटेबल में घुस जाती है, बट उस जायंट को वेजिटेबल से इंसानी खुशबू आने लगती है। वो उसे खाने ही वाला होता है कि तभी अच्छा वाला जायंट कहता है कि तुम लोग वेजिटेबल्स नहीं खाते हो, और फिर वो जायंट उसे छोड़कर चला जाता है। अब जायंट वेजिटेबल को टेबल पर रख देता है और सोफी पूरी तरह से गंदी हो चुकी थी। जायंट उसे ड्रीम लैब में ले जाता है और वहाँ उसे एक झरने में नहलाता है और उसे कुछ इंसानी कपड़े देता है। अब सोफी कपड़े पहन लेती है और जायंट उसे एक ट्री होल में रख देता है ताकि वो काम पर जा सके। सोफी पूछती है कि तुम क्या करते हो, तो जायंट कहता है कि ये एक सीक्रेट है। सोफी कहती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तो जायंट बता देता है कि वो सपने पकड़ता है। सोफी भी उसके साथ आने को कहती है, बट जायंट उसे मना कर देता है। लेकिन सोफी के जिद करने पर वो मान जाता है और वो कहता है कि जायंट्स दिन भर सोते रहते हैं, तो हम चुपके से निकल जाएंगे। अब वो उन जायंट्स से बचकर जा रहे थे, बट तभी उनमें से एक जायंट जाग जाता है और उस जायंट को पकड़ लेता है। तो सोफी भागकर एक कार में छुप जाती है, बट उसका ब्लैंकेट गिर जाता है। अब बड़े जायंट अच्छे जायंट से फुटबॉल खेलने लगते हैं। अब उसे एक कार पर बैठा देते हैं। तभी एक दूसरा जायंट दो कार्स को उठा लेता है, जिनमें से एक में सोफी बैठी हुई थी। एक बुरा जायंट अच्छे वाले जायंट को पहाड़ से छोड़ देता है और दूसरा वाला जायंट उन दोनों कार पर खड़ा होकर दूसरी तरफ से आने लगता है। तभी सोफी उस कार की स्टीयरिंग घुमा देती है, जिससे उस जायंट की टांगे खींच जाती है, जिससे उसको जोर की पड़ती है। जायंट को इसमें मजा आ रहा था, बट तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। ये जायंट्स पानी से डरते हैं, तो इसका फायदा उठाकर सोफी और उसका दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं। बट एक जायंट को सोफी का ब्लैंकेट मिल जाता है और वो सारी बातें समझ जाता है। वो लोग काफी चलने के बाद बादलों के पास ड्रीम कंट्री में पहुंच जाते हैं। यहाँ सोफी एक झील में एक बड़े से पेड़ का रिफ्लेक्शन देखती है, जो असली पेड़ से अलग है। अब जायंट कूदने से पहले कहता है कि मुझे बिग फ्रेंडली जायंट कहकर बुलाओ।
और वो झील में कूद जाता है। इसके बाद सोफी भी कूद जाती है और ये उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ ये जायंट सपनों को पकड़ता है। इसके बाद ये मिलकर कई सारे ड्रीम्स पकड़ लेते हैं और इसके बाद ये वहाँ से आ जाते हैं। सोफी कहती है कि आपसे वो बिग फ्रेंडली जायंट को BFG बुलाएगी। इसके बाद वो लंदन सिटी में आ जाते हैं और यहाँ BFG ड्रीम ट्रम्पेट की हेल्प से बच्चों को सपने देते हैं। इसी बीच BFG बताते हैं कि वो सभी बच्चों की आवाज़ें सुनते हैं। इसके बाद जब ये वापस लौटते हैं तो ये बाकी जायंट्स को जाते हुए देखते हैं। ये भी शहर से कुछ इंसानों को खाकर लौट रहे थे। यहाँ BFG सोफी से पूछता है कि तुम्हारा ब्लैंकेट कहाँ है। सोफी कहती है कि वो तो वहीं पर गिर गया था। इसके बाद BFG सोफी को उसी अनाथ आश्रम में छोड़ जाते हैं। सोफी को याद आता है कि BFG सभी बच्चों की आवाज़ें सुनते हैं और इसलिए बालकनी से कूद जाती है, ये सोचकर कि BFG उसे बचा लेंगे। और वो सही थी, BFG उसे बचा लेता है। इसके बाद वो जायंट कंट्री आ जाते हैं, बट तभी वहाँ पर बड़े जायंट्स भी आ जाते हैं और वो सोफी को ढूंढने के लिए सारा सामान तोड़ फोड़ करने लगते हैं। सोफी उसी ट्री होल में छुप जाती है। वो जायंट्स उसे हर जगह ढूंढते हैं, बट सोफी बचने में कामयाब हो जाती है और वो एक दूसरे ही ट्री होल में चली जाती है जहाँ कोई दूसरी बच्ची उससे पहले रहती थी जो कि BFG की फ्रेंड थी। इसके बाद BFG बहादुरी दिखाते हुए उन जायंट्स को पानी से डराकर भगा देते हैं। अब सोफी को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि हम क्वीन से हेल्प मांगेंगे। हमें इसके लिए एक डरावना सपना बनाना होगा। सपने में वो दिखाएंगे कि जायंट्स बच्चों को खा रहे हैं और इसमें वो खुद को भी डाल देते हैं कि ये दोनों क्वीन से हेल्प मांगने आए। अब डरावना सपना बनकर तैयार हो चुका था। इसके बाद वो बकिंघम पैलेस में आ जाते हैं और BFG क्वीन को डरावना सपना दिखा देते हैं। इसके बाद क्वीन डर के उठ जाती है और मेरी भी न्यूज पेपर पढ़ती है जिसमें बच्चों के मिसिंग होने की खबरें हैं। और तभी सोफी भी विंडो में आ जाती है और वो कहती है कि मुझे जायंट फ्रेंड यहाँ लाया है। क्वीन को अपने सपने पर यकीन हो जाता है। अब सोफी क्वीन से कसम लेती है कि आप BFG को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। इस पर क्वीन मान जाती है। इसके बाद सोफी BFG को बुला लेती है और BFG क्वीन के सामने पेश हो जाते हैं। इसके बाद क्वीन मिनिस्टर और आर्मी लीडर को बुला लेती है। BFG को पैलेस में बुलाया जाता है जहाँ BFG के लिए एक बड़ी सी टेबल लगाई गई है। BFG ने पहली बार इतना टेस्टी खाना खाया था तो अपनी फोप्स कोटल की बोतल को निकाल लेता है और सबको अपनी खास ड्रिंक पिलाता है जिसे पीकर सभी की गैस निकल जाती है और तीनों डॉग्स तो रॉकेट बन जाते हैं। इसके बाद क्वीन प्लान को अंजाम देने के लिए ऐलान करती है। इसके बाद BFG तेजी से जायंट कंट्री पहुंच जाते हैं और आर्मी भी उनके पीछे पीछे आती है। आर्मी वाले डिसाइड करते हैं कि BFG के ड्रीमलैंड से वापस आने तक हम सही वक्त का इंतजार करेंगे। इधर BFG जायंट्स के लिए एक डरावना सपना तैयार करते हैं ताकि इस डरावने सपने से उन्हें बच्चों को खाने पर पछतावा हो। इसके बाद BFG सोफी से कहता है कि जब भी तुम मुझे याद करोगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा क्योंकि मैं बड़े बड़े कानों से तुम्हारी आवाज़ सुन लूंगा। इसके बाद सुबह हो जाती है और सूरज उग जाता है। अब जायंट्स को सपने दिखाने बट BFG अपने ट्रम्पेट पैलेस में ही भूल आए। इसके बाद सोफी जार लेकर जायंट्स के पास आ जाती है बट जार खोलने से पहले ही आदमखोर जायंट जाग जाता है तो सोफी जार को तोड़ देती है और सपने सभी जायंट्स के माइंड्स में पहुंच जाते हैं। बट एक आदमखोर बच जाता है और सोफी को पकड़ने लगता है तो BFG बीच में आ जाते हैं और वो आदमखोर जायंट BFG को उठा लेता है और उसे एक जोरदार पंच मारने ही वाला होता है कि तभी आर्मी हेलीकॉप्टर उसे पकड़ लेता है। अब आर्मी इन जायंट्स को पकड़ना शुरू कर देती है और इसी बीच सोफी यहाँ से बचकर निकल जाती है। BFG सोफी को उठा लेते हैं और ये दोनों उन जायंट्स को जाते हुए देखते हैं। इसके बाद वो इन जायंट्स को एक अलग थलग आइलैंड पर छोड़ देते हैं जिसके चारों तरफ पानी है और इन्हें पानी से डर लगता है, इसलिए अब कभी भी ये इंसानों के पास नहीं आ पाएंगे। क्वीन यहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ और बहुत सारा बीज डलवा देती है ताकि वो इसे खाकर जिंदा रहे और इन बीजों से नई सब्जियां उगा सकें। इसके बाद सोफी लंदन में बकिंघम पैलेस में आ जाते हैं जहां वो मैरी के साथ रहने लग गई है। सुबह उठकर वो बताती है कि उसने एक ड्रीम देखा है कि BFG अपनी कंट्री में खुशी खुशी रह रहे हैं और उन्होंने अपनी गार्डन में कई सारी टेस्टी वेजिटेबल्स भी उगा ली है। इसके बाद सोफी BFG को गुड मॉर्निंग बोलती है और BFG उसकी आवाज़ को सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। और गाइज इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।